एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस। यह कल्पना चावला की स्टोरी है उनके जीवन सत्य पर। इस स्टोरी की शुरुआत इस तरह से होती है। इन द ईयर 1997 एक इंडियन अमेरिकन वुमेन कल्पना चावला अंतरिक्ष की यात्रा के लिए तैयार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्रियों की टीम का एक हिस्सा थी, सदस्य थी, जो उस समय यूएस स्पेस शटल कोलंबिया में सवार थी। इसी के साथ वह भारत में जन्म लेने वाली वह ऐसी पहली महिला बन गई जिसने अंतरिक्ष की यात्रा की हो। दैट इज फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडिया। लेकिन अफसोस, स्पेस शटल कोलंबिया का सेकंड मिशन का अंत एक दुखद दुर्घटना के रूप में हुआ। लेकिन इस स्टोरी को समझने के लिए हमें इस स्टोरी में शामिल कुछ वर्ड्स, टर्म्स और फ्रेजेस के मीनिंग समझ लेने चाहिए। ऐसा ही फर्स्ट वर्ड है a spacecraft. A spacecraft is a vehicle that goes or travels into space. A spacecraft is designed for a single journey to space. But a space shuttle is different. A space shuttle is made for repeated journey to a space. स्पेसक्राफ्ट को सिर्फ एक बार की अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार किया जाता है, जबकि स्पेस शटल कई अंतरिक्ष यात्राओं को सफलतापूर्वक पूरा कर सकती है। नेक्स्ट इज नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, विच मीन्स मान्यता प्राप्त यूएस सिटीजन कोई ऐसा व्यक्ति जो जन्म से यूएस सिटीजन नहीं हो पर उसे यूएस गवर्नमेंट ने बाद में नागरिकता प्रदान की हो। नेक्स्ट टर्म इज स्पेस, द एरिया सराउंडिंग द अर्थ, अदर प्लैनेट्स एंड स्टार्स is referred as a space. Next, frontiers of space. The outer limits or the outer boundaries of space is called frontiers of space. दूर अंतरिक्ष की बाहरी सीमाओं को frontiers of space कहते हैं, outer boundary. Aboard means travelers on or onto a vehicle or a space shuttle. किसी व्हीकल में या स्पेस शटल में सवार लोगों को कहते हैं हम लोग अबोर्ड। सवार होने को, सवार लोगों को नहीं, सवार होने को। लिफ्ट ऑफ मीन्स टू राइज स्ट्रेट अप फ्रॉम द ग्राउंड। द नेक्स्ट इज टेक ऑफ। टेक ऑफ मीन्स टू लीव द ग्राउंड एंड स्टार्ट फ्लाइंग। सो वी कैन सी लिफ्ट ऑफ एंड टेक ऑफ बोथ आर डिफरेंट। लिफ्ट ऑफ मीन्स जमीन से सीधे ऊपर की ओर उठना, टू राइज स्ट्रेट अप फ्रॉम द ग्राउंड। द नेक्स्ट टर्म इज क्रू। क्रू मीन्स द टीम और ग्रुप विच वर्क टुगेदर। स्पेस शटल में बैठे सारे लोग जो कि काम करने के लिए, साथ काम करने के लिए तैयार थे, उन्हें यहाँ पे क्रू कहा गया है। कोलंबिया के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर न्यूज़पेपर्स में एक न्यूज़ रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसका हेडिंग था ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। इस रिपोर्ट में लिखा था कि अंतरिक्ष में घटित होने वाली एक अप्रत्याशित और अफसोसजनक घटना का शिकार यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, जिसमें कि कल्पना चावला और 6 दूसरे क्रू मेंबर सवार थे, वह कोलंबिया आग की लपटों से घिर गया। उससे चिंगारियां निकलने लगीं और वह तेजी से टेक्सास के अपने लैंडिंग स्ट्रिप अर्थात जहां उसे उतरना था उस लैंडिंग स्ट्रिप की ओर तेजी से गिरने लगा। और इस प्रकार दिन शनिवार 1 फरवरी को और उसमें सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। कल्पना चावला भी उसमें मारी गई। वह स्पेस शटल जब लैंडिंग के लिए वापस लौट रहा था तभी सुबह के 9 बजे अमेरिकन टाइम और शाम के 7:30 बजे इंडियन टाइम में उसका संपर्क नासा से टूट गया। उस समय वह 2 लाख फीट की ऊंचाई पर था और 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गतिशील था। तभी उसका संपर्क ग्राउंड कंट्रोल अर्थात नासा के कंट्रोल रूम से पूरी तरह से टूट गया। कोलंबिया अपनी इस यात्रा पर 16 जनवरी 2003 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से रवाना हुआ था।
अंतरिक्ष में अपने ऑर्बिट में यह 16 दिनों तक रहा और इसके 7 क्रू मेंबर्स ने 80 एक्सपेरिमेंट किए। फिर इसने अपनी वापसी की यात्रा प्रारंभ की, जो एक दुखद अंत में बदल गया। यह कोलंबिया की 28वीं यात्रा थी और इस शटल को 100 जर्नी के लिए सक्षम बताया गया था, अर्थात यह 100 यात्राओं के लिए उपयुक्त थी। कल्पना चावला कहा करती थी कि करनाल में अपने बचपन के दिनों में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह कभी अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करेगी। उसके लिए तो इतना ही काफी था कि उसे पेरेंट्स ने टैगोर स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करने की परमिशन दे दी थी। इंजीनियरिंग कॉलेज से एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री लेने के पश्चात वह अपने पिता के विरोध के बावजूद मास्टर्स डिग्री के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गई। फिर उसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कल्पना चावला ऐसी प्रथम इंडियन अमेरिकन वुमेन थी जिसने अंतरिक्ष की उड़ान भरी। वह अंतरिक्ष यात्रा केप कार्निवाल, फ्लोरिडा से प्रारंभ हुई थी और एक सफल अंतरिक्ष यात्रा के रूप में उसे याद किया जाता है। इंडिया में उसके माता पिता और रिश्तेदार तथा कैनेडी स्पेस सेंटर के सारे स्टाफ सभी अत्यंत प्रसन्न थे जब उन्होंने कोलंबिया को लिफ्ट ऑफ होते देखा। कल्पना का जन्म तो करनाल हरियाणा में हुआ था, पर वह एक मान्यता प्राप्त यूएस सिटीजन भी थी। उसने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जॉन पियर हैरिसन के साथ मैरिज किया। एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ उसे सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन, सिंगल इंजन सीप्लेन और ग्लाइडर्स उड़ाने का लाइसेंस भी प्राप्त था। वह एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। पायलट के रूप में सफलता प्राप्त करने के पश्चात कल्पना ने अपना ध्यान दूसरे चैलेंज पर केंद्रित किया। उसने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। पहले उनका सिलेक्शन नासा में रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में हुआ। 1994 में उनका चुनाव नासा में एस्ट्रोनॉट के रूप में ट्रेनिंग के लिए हुआ। कल्पना चावला से इंटरव्यू के दौरान जब यह पूछा गया कि एक महिला के रूप में इस क्षेत्र में अर्थात नासा के स्पेस प्रोग्राम में काम करते हुए आप कैसा महसूस करती हैं, कल्पना ने रिप्लाई करते हुए कहा कि स्टडी करते हुए या इस क्षेत्र में कार्य करते हुए मैंने कभी भी सोचा ही नहीं कि मैं एक वुमेन हूँ या मैं एक छोटे से शहर की रहने वाली हूँ या मैं किसी दूसरे देश की रहने वाली हूँ। जैसे हर किसी के सपने होते हैं, मेरा भी एक सपना था और मैंने अपने सपने का पीछा किया, पूरा किया। सौभाग्य से मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाया और हमेशा मुझसे कहते, अगर यही मेरा सपना है तो पूरा करने के लिए मुझे प्रयास भी अवश्य ही करना चाहिए। स्पेस शटल कोलंबिया में कल्पना का पहला स्पेस मिशन 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का था। इस वक्त के दौरान शटल ने पृथ्वी के 252 चक्कर लगाए और 10.45 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय की। उस क्रू में एक जापानीज और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट शामिल थे। उस क्रू ने अंतरिक्ष में फूड ग्रोथ के लिए फ्लावर पॉलिनेशन, अधिक मजबूत धातुओं के निर्माण तथा अधिक तेज गति से कार्य करने वाली कंप्यूटर चिप के निर्माण से संबंधित प्रयोग किए और अंतरिक्ष में संभावनाएं तलाशी। इन सभी कार्यों का कुल लागत था लगभग $56 मिलियन। शनिवार की रात्रि में जब कोलंबिया डिजास्टर का यह दुखद समाचार लोगों को पता चला तो हर तरफ सदमे और अविश्वास की स्थिति थी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। उसके शहर करनाल में यह एक स्लीपलेस नाइट थी, अर्थात उस शहर में सबकी नींद उड़ गई थी, क्योंकि हजारों घरों में लोग टीवी पर नजरें गड़ाए थे इस उम्मीद में कि शायद कल्पना और क्रू के दूसरे सदस्य शायद किसी तरह जीवित बच जाएं। एक पत्रकार ने लिखा था कि कल्पना चावला एक हीरोइन थी,
एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बेशुमार क्षमता होनी चाहिए। हर विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए। बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर कोई एस्ट्रोनॉट बन सकता है। कल्पना की उपलब्धियां विस्मयकारी और प्रेरणादायी। करोड़ों भारतीयों के लिए कल्पना चावला की कहानी, छोटे से शहर में जन्म लेकर आसमान की ऊंचाइयों को छू लेने वाली उस लड़की की कहानी एक प्रेरणा बन चुकी है। स्पेस शटल कोलंबिया से उसने चंडीगढ़ कॉलेज के छात्रों के लिए संदेश भेजकर उसने कहा, सपनों से सफलता तक पहुंचने का एक रास्ता जरूर होता है, बस तुम्हारे पास उस रास्ते को ढूंढने का दृष्टिकोण होना चाहिए और उस रास्ते पर चलने का साहस होना चाहिए। सबको ऐसी यात्रा की शुभकामनाएं और विश्वास पूर्वक यह कहा जा सकता है कि ऐसे अनेकों लोग हैं जो इस राह पर चलेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे।